नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ देवनाथ पांडे। आज से हम आपके लिए रोजाना सुबह 8 बजे अपराध जगत की 5 बड़ी खबरें लेकर आएंगे, वो भी बिल्कुल विस्तार से। सबसे पहले आपसे बताएं आज जिन 5 बड़ी खबरों को आज के इस वीडियो में हमने शामिल किया है वो कौन कौन सी खबरें हैं। तो पहले आज बात करेंगे राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर राजू टेहट की हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है और अब अजमेर जेल के कनेक्शन इस हत्याकांड में निकल कर सामने आया है। दूसरा ये है कि पंजाब के अमृतसर में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच एक मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद कुख्यात गैंगस्टर तो दबोचे ही गए हैं और एक बड़े कांड से भी पर्दा उठने वाला है। तीसरी खबर ये है, हरियाणा के हिसार के गैंग वॉर में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर काला बड़ाला और फिल्लौहर केस में अब एसआईटी की टीम गठित की गई है और अब इस पूरे मामले में एसआईटी को लेकर जांच नए सिरे से शुरू की जाएगी। चौथी खबर यह है कि पंजाब के पूर्व गैंगस्टर रहे और कांग्रेस नेता सुखमीत सिंह डिप्टी की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक गैंगस्टर गिरफ्तार हुआ है, जो दिल्ली एयरपोर्ट से विदेश भागने की तैयारी कर रहा था। और आखिर में 5वीं खबर आपको बताएंगे, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक बदमाश को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया है, जो बड़े कांड की तैयारी कर रहा था और उन्हें भी जब गिरफ्तार किया गया तो कई खुलासे हुए हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। तो आइए इस खबर की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के सीकर जिले के कुख्यात गैंगस्टर राजू टेहट की हत्या के मामले में सीकर पुलिस ने एक आरोपी श्रवण और कमल डेलू को अजमेर की जेल से 5 दिनों के लिए अब रिमांड पर लिया है। पुलिस मामले में फरार चल रहे जो बाकी आरोपी हैं उन्हें भी हथियारों के नेटवर्क के मामले में पूछताछ करने वाली है। गैंगस्टर राजू टेहट की चार्जशीट के मुताबिक जो हत्याकांड हुआ था, रोहित गोदारा और अमरजीत बिश्नोई के कहने पर कमल डेलू, श्रवण और अशोक ने राजू टेहट को छोटे हथियारों से हत्या करने के लिए बीकानेर में एक प्लान बनाया था धर्मशाला के बाहर बैठकर, और इसके बाद विजयपाल, सुधा कंवर और धनराज को भी इसमें शामिल किया गया था। और फिर प्लानिंग के तहत कमल और श्रवण ने 2 पिस्टल और 250 कारतूस मनीष बचिया और विक्रम बरमड़ा तक पहुंचाए थे। कमल डेलू और श्रवण राजू टेहट की हत्या के बाद अपने साथी विजयपाल के साथ उस वक्त फरार हो गए थे, जिन्हें बाद में राजस्थान की बीकानेर पुलिस ने नासिक में दबिश देकर गिरफ्तार किया था। देखा जाए तो राजू टेहट के हत्या के मामले में अब तक पुलिस 2 दर्जन से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में जो मास्टरमाइंड है, आनंदपाल की बेटी चीनू, रोहित गोदारा, सुभाष बराल जैसे आरोपी जो हैं, इनकी गिरफ्तारी अभी इस पूरे मामले में होना बाकी है। पुलिस इनकी गिरफ्तारी की भी तैयारी कर रही है। पंजाब के अमृतसर देहात इलाके की पुलिस की सीआईए टीम और गैंगस्टरों के बीच आज एक मुठभेड़ हुई है। पुलिस की फायरिंग से गैंगस्टर के पैर में 2 गोलियां लगी हैं, जिसके बाद में आरोपियों को पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई है। वहीं जब पूछताछ हुई है तो बीते महीने पंजाब के जंडियाला गुरु में एक हत्या हुई थी, उसकी गुत्थी भी सुलझी है। पकड़े गए दोनों आरोपी नशा तस्कर गैंगस्टर हैप्पी जट गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं। अमृतसर रूरल पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सीआईए प्रभारी ने जंडियाला में एक नाका लगाया था। एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आए, जिन्हें पुलिस की टीम ने चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया, लेकिन उन दोनों ने पुलिस पर उस वक्त गोलियां चला दी और भागने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। तो करीब 2 राउंड पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 2 गोलियां मोटरसाइकिल सवार के बाएं पैर में, घुटने में और पिंडली में लगी। आरोपियों की पहचान जो हुई है उसमें हीरा सिंह और हरप्रीत सिंह के तौर पर देखा जा रहा है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके 2 बड़े मामलों को सुलझाने का दावा किया है। इन आरोपियों ने बीते महीने 18-19 अगस्त के आधी रात के बीच रामचरण बाबा नाम के व्यक्ति को उसके घर से बाहर उसे मारा था भूनकर। मृतक उस वक्त अपने घर से बेटी के साथ लौटा था। जब वो घर के बाहर अपनी कार खड़ी कर रहा था तो बाइक पर आए 4 बदमाशों ने उस पर उस वक्त गोलियां चला दी थी। वहीं एक और मामला भी इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज है, जिसमें पंजाब के ही एक गांव में फायरिंग की घटना में शामिल है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से एक देसी पिस्तौल, .32 बोर की 3 खाली कारतूस और 4 जिंदा कारतूस और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। शुरुआती जांच के मुताबिक ये आरोपी हैप्पी जट ड्रग गैंग के सदस्य थे और उन्होंने हैप्पी जट के निर्देश पर भी इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। आरोपी इसमें से एक है हीरा, उस पर एनडीपीएस का एक मामला पहले से ही चल रहा है। हरियाणा के हिसार में जनवरी के महीने में कोर्ट में पेशी पर जा रहे गैंगस्टर प्रदीप उर्फ काला बड़ाला की हत्या के मामले में अब एसआईटी आरोपी गैंगस्टर सिकंदर उर्फ फौजी से पूछताछ करने वाली है।
प्रदीप उर्फ काला की हत्या के मामले में एडीजी द्वारा जांच के लिए एसआईटी गठित हुई है। गैंगस्टर काला की हत्या से जुड़े राज अब एसआईटी खंगालने वाली है। इस मामले में हरियाणा की जींद पुलिस के डीएसपी हेडक्वार्टर की अगुवाई में एक एसआईटी गठित की गई है। परिवार वाले ये मांग कर रहे थे कि एडीजीपी द्वारा एसआईटी जो गठित की गई थी और आने वाले दिनों में एसआईटी उसे प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ लेकर करने वाली है। इधर इसी मामले में एसपी कार्यालय में जो वहाँ के डीएसपी हैं धीरज कुमार, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसमें कहा है कि गैंगस्टर सिकंदर और फौजी ने पुलिस को पूछताछ में ये बताया है कि वो काला की हत्या के बाद मथुरा और वृंदावन में छिप रहा था। उसके वृंदावन के फ्लैट से CIA-2 ने एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किया है। सिकंदर फौजी पर 4 मुकदमे और दर्ज हैं। 2 बास और 1 सदर और 1 भवानी खेड़ा पुलिस थाने में अलग अलग मामले दर्ज हैं। गौरतलब है कि फौजी ने हरियाणा के हिसार के रहने वाले संजू यादव के रेकी और हत्या की साजिश रची थी और इसके लिए उसने 4 युवकों को भी भेजा था। डीएसपी ने इस मामले में कहा है कि चारों युवकों को फौजी ने असलहा भी मुहैया करवाया था। वैसे आपको एक बार फिर से बताएं, गैंगस्टर प्रदीप उर्फ काला बड़ाला की हत्या करने के मामले में आरोपी सिकंदर फौजी को अभी पिछले महीने में गिरफ्तार किया गया हरियाणा के हांसी से, जिसे CIA-2 ने गिरफ्तार किया। वो अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचा था सेक्टर 5 के इलाके में। उसे कोर्ट में पेश किया गया। 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के बाद उसने कोर्ट में जब उसे पेश किया गया तो उसके बाद उसे जेल भेजा गया है। डीएसपी धीरज कुमार ने यह भी कहा है कि फौजी ने आर्मी में 7 सालों तक नौकरी की थी। पेट की उसे बीमारी हुई। उसने उसके बाद आर्मी अस्पताल में अपना इलाज करवाया। अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ, जिसके बाद वो कभी वापस फौज में नौकरी पर गया ही नहीं और हरियाणा में रहने के बाद गैंगस्टर बन गया। पंजाब के जालंधर के यूथ कांग्रेस के पूर्व देहाती प्रधान सुखमीत सिंह डिप्टी की हत्या के मामले में अब एक नया मोड़ आ चुका है। डिप्टी की हत्या के लिए हथियार मुहैया कराने वाले कुख्यात गैंगस्टर दलवीरा को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा रहा है दलवीरा विदेश भागने के फिराक कर रहा था। दरअसल दलवीरा के खिलाफ पहले से ही LOC जारी हुई थी, जिसे दिल्ली एयरपोर्ट समेत हर जगह भेजा गया था और इसीलिए जैसे ही दलवीरा दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो उसे वहां की सिक्योरिटी ने पहचान लिया और उसे तत्काल फ़ौरन वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले में एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने दलवीरा को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी और जैसे ही जानकारी मिली दिल्ली पुलिस फ़ौरन एयरपोर्ट पहुंची, जहां से एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने दलवीरा को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद जालंधर पुलिस ने दलवीरा को प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब लेकर जाने की बात कही है। दलवीरा को गिरफ्तारी जब हुई है उसकी, उसे लेकर पुलिस कमिश्नर कुलदीप चाहल ने ये कहा है कि जालंधर के फेमस डिप्टी हत्याकांड के मामले को लेकर आरोपी दलवीरा को गिरफ्तार किया गया है। दलवीरा पर इस हत्याकांड की प्लानिंग में शामिल होने का मुख्य रूप से आरोप है और हथियार पहुंचाने का भी आरोप है। डिप्टी हत्याकांड में दलवीरा की भूमिका क्या थी, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। वैसे देखा जाए तो पूर्व पार्षद और यूथ कांग्रेस के पूर्व देहाती प्रधान सुखमीत सिंह डिप्टी पर साल 2021 में कुछ लोगों ने गोपाल नगर में दाना मंडी के बाहर कृष्ण मुरारी मंदिर के सामने गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी थी। इस हमले में डिप्टी की मौके पर मौत हो गई थी। डिप्टी को जो गोलियां मारी गई थी वो .30 बोर के पिस्तौल से मारी गई थी। वहीं उस वक्त घटनास्थल पर पुलिस को करीब 1 दर्जन से ज़्यादा गोलियों के खोखे मिले थे। डिप्टी की बॉडी पर गोलियों के 9 निशान थे। इस मामले में गैंगस्टर गौरव पटियाल, विकास माले और जालंधर का रहने वाला पुनीत और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ उस वक्त केस दर्ज किया गया था। ये सभी फिलहाल जेल में सजा काट रहे हैं। पंजाब पुलिस के SSOG ने आज गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा समर्थित एक जबरन वसूली रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसके साथ ही पुलिस ने लॉरेंस के गुर्गों को भी गिरफ्तार किया है। उनके पास से .32 बोर की 2 पिस्तौलें और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान चंडीगढ़ के तरलोचन सिंह उर्फ राहुल चीमा और हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हरीश उर्फ हैरी उर्फ बाबा के रूप में हुई है। SSOG के SIG अश्वनी कपूर ने इस मामले में कहा कि उन्हें इनपुट मिली थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ बदमाश पंजाब और आसपास के राज्यों में व्यापारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों से जबरन वसूली या रंगदारी करने के लिए कॉल कर रहे थे और इलाके में लक्षित हत्याओं को अंजाम देने की योजना भी बना रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस टीमों ने सोमवार को एक पिस्तौल
और 2 कारतूस बरामद करने के बाद आरोपी तरलोचन सिंह को गिरफ्तार किया है। इसके बाद उसे आज दूसरे आरोपी यानी हरीश को एक पिस्तौल से गिरफ्तार किया है। देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश एक बार फिर से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़े और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। आरोपियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई प्रोफाइल बनाए हुए थे, जहां पर वो युवाओं को गैंग में शामिल करने के लिए भी लुभावन विज्ञापन देते थे। उन्होंने ये भी कहा युवाओं को बदले में अच्छी रकम देने का वादा करके हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल की पेशकश लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से किया जाता था। तो फिलहाल इन बदमाशों से भी अब पुलिस पूछताछ कर रही है। तो ये थी आज की पंजाब, दिल्ली, हरियाणा की 5 बड़ी खबरें। इस खबर पर अपनी राय रखिएगा, अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।